हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SAR क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए इनकी हर एक फंक्शन के लिए एक अलग सिस्टम बना हुआ है। इसी तरह डाइजेशन एक प्रोसेस है, इस डाइजेशन की प्रोसेस के लिए इसका एक सिस्टम बना है, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। दिस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स। इसमें दो चीजें होती है, वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऑफ वेरिंग डायमीटर। इट स्टार्ट्स विद द माउथ, कहां से? माउथ से स्टार्ट होता है, एंड टर्मिनेट्स इनटू एनस, एंड होता है ये एनस के ऊपर। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऑफ वेरिंग डायमीटर, अलग अलग डायमीटर का, जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर डाइजेशन होगा। क्या होगा? डाइजेशन होगा। और डाइजेशन में हेल्प करेंगे कुछ एंजाइम्स। वो एंजाइम्स कहां से निकलेंगे? वो निकलेंगे ग्लैंड से। कहां से निकलेंगे? और जो ग्लैंड्स हमें हेल्प करेंगे इनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बुलाएंगे। द वेरियस ग्लैंड्स क्या क्या है हमारे पास? सैलिवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, पेनक्रियाज एंड लिवर। ये कुछ ग्लैंड्स है जो हमें हेल्प करेंगे किसमें? डाइजेशन में। ठीक है, क्लियर? तो आपको जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस के अंदर कौन सी न्यूट्रिशन होती है? होलोजोइक, मींस एक कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी के अंदर लेगा और उसको डाइजेस्ट। तो आज हम देखेंगे वही डाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, तो ह्यूमन जो है फूड को इंटेक करेंगे बॉडी के अंदर वाया माउथ। कहां से इंटेक करेंगे? माउथ। माउथ क्या होता है? इट इज द ओपनिंग, ठीक है, दैट इज गार्डेड बाय टू लिप्स। लिप्स के बीच में जो ओपनिंग है उसी ओपनिंग को माउथ कहते हैं। यहां से ह्यूमन जो है इंटेक ऑफ फूड करते हैं, फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं। क्लियर? इतना ही काम है किसका? माउथ का। देन माउथ लीड्स टू, माउथ के बाद जो केविटी आती है इसको बोलते हैं बक्कल केविटी। क्या बोलते हैं? इस बक्कल केविटी में क्या है? इस बक्कल केविटी में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर वन इज, यहां पे लिखता हूं मैं, बक्कल केविटी। बक्कल केविटी के अंदर एक हमारे पास टीथ होते हैं और सेकेंड इज टंग। एक तो दांत होते हैं बक्कल केविटी के अंदर और क्या होता है? टंग, जबान होती है। अब ये दांत क्या करते हैं? इट हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ये मैस्टिकेशन मींस खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। कौन से? दांत। तो अगर हम दांत देखें, दांत कहां पे होते हैं? इट इज प्रेजेंट ऑन द जाबून्स। जो जबड़े दो है, एक मैंडिबल एक मैक्सिलरी, लोअर जा एंड अपर जा, उसी में क्या लगे होते हैं? दांत लगे होते हैं। अगर हम ह्यूमन दांतों की बात करेंगे, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं थीकोडोंट कंडीशन। कैसे होते हैं? थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब दे आर एम्बेडेड इन अ केविटी और सॉकेट। ये सॉकेट के अंदर फिट होते हैं, मींस जो जॉ बोन है, इस जॉ बोन के अंदर ऐसे सॉकेट बना होता है और दांत इसके अंदर फिट होता है, ऐसे फिट होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं थीकोडोंट कंडीशन। इसका अपोजिट होता है एक्रोडोंट कंडीशन, जहां जॉ बोन ऐसे होगी और इसके ऊपर ऐसे दांत लगा होगा, मींस किसी सॉकेट के अंदर एम्बेड नहीं होगा। थीकोडोंट कंडीशन होते हैं। देन फिर क्या कंडीशन होते हैं? वी हैव डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट कंडीशन। डाई का मतलब होता है टू, मींस पूरी लाइफ में हमें दांत जो है वो दो बार मिलते हैं। आपको पता है, पहला जो हमारे पास होते हैं डेसिडियस टीथ या इनको मिल्क टीथ बोलते हैं, और दूसरा जो हो गया उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, डेसिडियस टीथ हमारे पास कितने होते हैं? 20 होते हैं हमारे पास नंबर में, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। कैसे होते हैं? 32। ठीक है, एंड डाइफायोडोंट होगा। तीसरी जो कंडीशन है दैट इज हेटेरोडोंट। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। हमारे जो दांत होते हैं वो एक ही किस्म के नहीं होते हैं, वो अलग अलग किस्म के होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट। कितने किस्म के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ। नंबर वन इज इंसिजर्स। इंसिजर्स कौन से हो गए? इंसिजर्स। देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स, and last is molars. These are the 4 types of teeth. For example, ये हमारा हो गया अपर जा और लोअर जा। अपर जा और, तो जो अपर जा में होंगे वही लोअर जा में होंगे। इसके अलावा अगर हम हाफ हाफ करेंगे जाज को, क्योंकि हमारे अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जो टीथ हमें इस हिस्से में मिलेंगे वही इस हिस्से में मिलेंगे। इसका मतलब वहां हमें खाली इसके एक जाके आधे हिस्से के दांत मालूम करने हैं, तो वहां से हमें पूरे दांत मालूम हो जाएंगे। तो अगर हम आधे हिस्से को देखेंगे तो यहां पे हमें 2 इंसिजर्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 इंसिजर्स मिले आधे जबड़े में। ठीक है, इंसिजर्स क्या होते हैं? दे आर ब्रॉड एंड शार्प। ये ब्रॉड होते हैं और शार्प होते हैं, एंड दे आर मेंट
फॉर कटिंग द फूड, ये किसके लिए होते हैं? खाने को काटने के लिए। कौन से? इंसिजर्स। उसके बाद एक दांत होता है जो शार्पेस्ट होता है, एक कैनाइन होता है, ये ब्रॉड नहीं होता है, नैरो होता है, एंड इट इज द शार्पेस्ट, बहुत ज्यादा तेज होता है। इट इज मेंट फॉर टीयरिंग द फूड, ये खाने को फाड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। देन प्रीमोलर्स 2 होते हैं और मोलर्स 3 होते हैं। प्री मोलर्स हमारे 2 हो गए और मोलर्स 1 2 3 हो गए। ये दीज आर ब्रॉड, ये ब्रॉड होते हैं, ठीक है। प्री मोलर्स थोड़े से छोटे होते हैं, मोलर्स उससे बड़े होते हैं। प्री मोलर्स में 2 रूट्स होते हैं, मोलर्स में 3 रूट्स होते हैं। ये ब्रॉड होते हैं, ये किसके लिए होते हैं? फॉर मेस्टिकेशन ऑफ फूड, च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए काम आते हैं। तो 2 1 2 3 अगर आपको दांत याद रखने हैं, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, इसको डेंटल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटल फार्मूला। इससे हमें 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स कितने हो गए? 8 इस साइड हो गए और 8 इस साइड हो गए। 8 और 8 कितने हो गए? 16, और 16 ऊपर वाले जॉ में कितने हो गए? 32 टीथ। तो दैट इज हेटेरोडोंट कंडीशन। क्लियर? इसके अलावा दूसरी चीज जो हमारे मुंह के अंदर होती है, बकल कैविटी के अंदर, दैट इज टंग। टंग क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मींस इट इज सिंपली मेड अप ऑफ मसल्स दैट इज फिक्स्ड एट द बेस एंड फ्री एट द टिप। इसकी टिप जो है फ्री होती है और बेस में ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इट हैज न्यूमरस टेस्ट बड्स, इसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स है जो हमें हेल्प करते हैं इन टेस्टिंग द फूड, एंड इट पुशेस द फूड टुवर्ड्स द टीथ। जब हम खाना चबाते हैं, ये टंग की वजह से उसको धक्का मिल जाता है किसकी तरफ? टीथ की तरफ। और जब हम स्वालो करते हैं, कोई चीज निगलते हैं, तब भी टंग जो है उसको धक्का देता है, कहां की तरफ? अंदर की तरफ, ठीक है। क्लियर हुआ? बकल कैविटी। देन नेक्स्ट पार्ट इज फायरिंग्स। फायरिंग्स वो पार्ट है जहां पे जिस डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों जो है इनका कॉमन पैसेज है। क्या है? जो लास्ट पार्ट है बकल कैविटी के पीछे वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं फायरिंग्स। यहां से क्या होता है? यहां से एयर भी पास होता है और यहां से खाना भी पास होता है, कॉमन पैसेज होता है दोनों का। देन फायरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस। फायरिंग्स के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज ईसोफेगस। ये ईसोफेगस इस फायरिंग्स से खाने को उठाता है और कहां पे? थोरेसिक कैविटी को क्रॉस करते एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्टमक तक पहुंचा देता है। कहां तक पहुंचाता है? इसका इतना ही काम है, यहां से खाना उठाना और यहां तक पहुंचाना, ठीक है। क्लियर? तो कहां पहुंचा अब खाना? स्टमक के अंदर हमारा खाना पहुंच गया, ठीक है। क्लियर? देन अब जब स्टोमक के अंदर खाना पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा? स्टोमक के अंदर जैसे ही खाना पहुंच गया, स्टोमक के अंदर क्या होगा? ये जो खाना जो है इट टेम्परली स्टोर्स द फूड, खाने को स्टोर करता है, जमा रखता है, और जमा के बाद क्या होगा? फिर इसको आगे भेजेगा, इसको आगे भेजेगा। लेकिन इन द बकल कैविटी में क्या है? देयर इज ओपनिंग्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स। बकल कैविटी में ही क्या होता है? जो सैलिवरी ग्लैंड्स है उसकी ओपनिंग्स होती है। क्या होती है? ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करता है? ये एक चीज सेक्रेट करता है दैट इज नोन एज सलाइवा। सलाइवा सेक्रेट करता है, ठीक। अब सलाइवा क्या काम करेगा? सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग द फूड, खाने को जो है मुलायम कर देता है। क्या कर देता है? ताकि ये इजीली जो है हम निगल सके। और इसके अंदर एक एंजाइम होता है। क्या होता है? और उस एंजाइम का नाम है सैलिवरी एमाइलेज। ये सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है? इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड। और कौन सा पार्ट? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट यहां ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। इसका मतलब डाइजेशन जो स्टार्ट होता है कहां पे होता है? बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। एक तो दांतों ने चबाया और उसके साथ साथ सैलिवरी एमाइलेज ने इसको ब्रेक डाउन किया। क्लियर? अब जब कहां तक पहुंचा खाना? स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर जमा हो गया। स्टोमक के अंदर क्या होंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे। क्या होंगे? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगे? ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में होगा क्या? इसमें होगा HCl। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 1। नंबर 2 इसमें होगा पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन और म्यूकस। ये सारी चीजें किसमें होगा? गैस्ट्रिक जूस में। HCl क्या करेगा? HCl फर्स्ट ऑफ ऑल किल्स द बैक्टीरिया व्हिच कम्स अलॉन्ग द फूड। खाने के साथ साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया अगर इस स्टोमक के अंदर आए, उनको किल कौन करेगा? ये HCl। और ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। इसका एक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिन एंड रेनिन। मींस पेप्सिन और रेनिन क्या करेंगे? दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन उनको एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो HCl प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन HCl जो है एसिड है, एसिड से जो है हमारे स्टोमक वॉल भी ब्रेक कर सकती है,
ठीक है, खराब हो सकती है। उसके लिए क्या होता है, म्यूकस। ये म्यूकस जो है स्टोमक की वॉल के ऊपर बैठ जाता है, जिससे ये प्रोटेक्ट रहता है, किससे, HCl से। ठीक है, अब यहां पे जो है खाना जो है आधा अधूरा डाइजेस्ट हुआ, पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, आधा अधूरा। ये जो आधा अधूरा फूड खाना जो डाइजेस्ट हुआ, इसको बोलते हैं चाइम। क्या बोलते हैं, चाइम कहा जाता है, या काइम बोलिए या चाइम बोलिए, एक ही बात है। तो ये जो चाइम है अब नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा, दैट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला जो पार्ट है, ये जो सी शेप्ड पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनियम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनियम। ये ड्यूडेनियम क्या करता है, इट रिसीव्स ए डक्ट। इसमें एक डक्ट रिसीव होता है जिसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मींस लिवर, पैनक्रियाटिक मींस पैनक्रियास। ऐसा डक्ट जो कहां से आया, हिपैटिक मींस लिवर से और पैनक्रियास से। ये जो लिवर से डक्ट आया बाइल डक्ट, और पैनक्रियास से आया पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब लिवर और पैनक्रियास से डक्ट आया, इससे क्या होगा, पैनक्रियास जो रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। और लिवर जो है सेक्रेट क्या करता है, बाइल जूस। क्या करता है, लिवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। ये बाइल जूस किसमें, इस गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो ये जो बाइल जूस है, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स और द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। जो फैट हमने खाया डाइट में, जो फैट होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस लगता है। और पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, इसमें सारे एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हमें हेल्प करेंगे किसमें, टू ब्रेक डाउन, टू डाइजेस्ट द फूड। और डाइजेशन यहां पे जो है कंप्लीट हो जाएगी इस जूस की वजह से। इसके अंदर एंजाइम्स है, इस खाने को तोड़ दिया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, एंड डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट स्टार्ट्स, कहां पे स्टार्ट हुआ था, बकल केविटी में स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट बकल केविटी में, और एंड जो है वो कहां पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड हो गया। क्लियर, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड हुआ। अब फिर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना डाइजेस्टेड फूड है, दैट इज ऑल एब्जॉर्ब्ड बाय दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली लाइनिंग जो है वो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दे आर नोन एज विलाई। इनको क्या कहते हैं, ये विलाई क्या करते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। खाने को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके कहां पे चला जाएगा, ब्लड के अंदर। कहां चला गया, ब्लड के अंदर। एंड सम ऑफ द फूड, कुछ फूड जो है इसके अंदर क्या होगा, दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। वो डाइजेस्टेड, जब डाइजेस्टेड नहीं हुआ वो अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। खाली अनडाइजेस्टेड फूड कहां पे जाएगा, लार्ज, अलोंग विद सम वाटर, कुछ पानी के साथ। इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, द पानी जो वाटर जो है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है कहां पे हो जाएगा, रेक्टम के अंदर। यहां पे टेम्परली स्टोर करेगा। क्या करेगा, टेम्पोरली स्टोर्स the feces, ठीक है, are the waste product and it is eliminated from the body via anus। anus से इसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, hope you have understand this digestion in humans।